कोर्स आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा देता हूँ। मेरा नाम मुस्तनसर रियाज है। ये स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी सेंड किया था। उम्मीद है आप सब लोगों ने देख लिया होगा। मेरा नाम मुस्तनसर जी रियाज है। सर। तकरीबन 2013 में मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया था, जब पाकिस्तान में कोई भी नहीं फ्रीलांसिंग करता था। और 2014 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी, रॉय ट्रेडिंग कंपनी थी। वहाँ पर एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। और स्टार्ट में मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की, फिर 3 मंथ्स इंटर्नशिप के बाद कस्टम डेवलपमेंट के ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर PHP लारावेल कोऑर्डिनेटर के साथ काम किया। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 साल वहाँ पे काम किया था। फिर उसके बाद आगे करंट प्रेस है, वहाँ पे एज अ कस्टम डेवलपर फॉर वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर आगे शिफ्ट हो गया था एटेक्सोल, अपनी जो मतलब कंपनी वगैरह बनाई। और साथ में पार्ट टाइम डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चलता रहता है। तो अभी मेरा जो चल रहा है वो ओपस सोल्यूशन है। और उसके अलावा साथ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को, जैसे हमारी पाक आर्मी हो गई, मिलिट्री हो गई, और उसके अलावा डिफरेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज मैं अभी दे रहा हूँ करंटली। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रो था। और बाकी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आपको नज़र आ रहे होंगे। कहीं पे कोई इशू हो या इस तरह से, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप जो कंपनी का है वो भी आपको शेयर किया हुआ है। तो उसमें भी आप इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई मसला होता है या प्रॉब्लम होती है तो आप लाजमी शेयर करें, इंशाल्लाह आपको फुली सपोर्ट मिलेगी। अब हम आ जाते हैं कोर्स की तरफ। कोर्स बेसिकली 10 वीक्स का होगा। 5 डेज पर वीक का क्लास होगी। तो कुछ हो सकता है क्लासेस आगे पीछे भी हो जाएं। यानी लेट्स सपोज के कोई सम टाइम ये होता है कि हम दो क्लासेस का जो लेक्चर है वो हम एक एक लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब राउंड अबाउट 50 के करीब लेक्चर्स होंगे। लेकिन हो सकता है कि 40 हो जाए, 45 हो जाए, 50 हो जाए। तो राउंड अबाउट 10 वीक्स का हमारा ये कोर्स होगा। और इस कोर्स को जो आउटलाइन है वो इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि इवन अगर एक बिगिनर भी आता है तो उसको भी बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ क्लियर समझ आए। और उसके साथ साथ एक और हमने बेनिफिट दिया है, वो ये है कि अगर आप एंड पे एक हम आपको प्रोजेक्ट असाइन करेंगे, अगर आप उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम आपको इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। और सर्टिफिकेट वैसे कोर्स का तो मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह, लेकिन इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी आपको सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा एक और जो सबसे अच्छी अनाउंसमेंट है वो ये है कि अभी हम अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं ये इंटर्नशिप के हवाले से। और इसी तरह से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अब जैसे नॉर्मली मतलब कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये होता है कि जब वो एट द एंड यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं तो जो उनका प्रोजेक्ट होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं FYP, वो इतनी मेहनत से वो बनाते हैं, पूरा एक साल लगाते हैं, 7 सेमेस्टर से उसकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करके फिर 8वें सेमेस्टर तक उसको ले जाते हैं। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि जब प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो गया, वाइवा आपका ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ना फिर वो आपका प्रोजेक्ट बचता है। और जाकर कहीं से मतलब कि पता करेंगे सर वो मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है या उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है, तो वो कहते हैं वो फलां रद्दी में पड़ी हुई है। तो हमने उस चीज़ को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, हम एक ऐसा पोर्टल बना रहे हैं, इंशाल्लाह कोई 2 to 3 वीक्स के अंदर वो रेडी हो जाएगा। वहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट शेयर करें। और या कोई किसी का आर्टिकल है या रिसर्च पेपर है या FYP है, किसी भी मतलब कि लैंग्वेज में बना हुआ है या किसी भी कैटेगरी का है, तो वो अपना वहाँ पे शेयर करें। और
जो रेलिवेंट बंदा होगा वो समटाइम उसको बाय करने की कोशिश कर रहा होता है, या समटाइम ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो इनिशियल प्रोजेक्ट को बाय कर लेते हैं उसके पूरे लाइसेंस के साथ, और फिर उसको मॉडिफाई करके उसको एडवांस लेवल पर ले जाती हैं। तो या समटाइम ये भी होता है कि फ्रीलांसर कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उठा लें और उसमें मजीद जो है ना इस तरह से अपग्रेडेशन लेके आए, जैसे कोड कैनन स्क्रिप्ट है, तो ये भी ऐसे ही काम करता है। तो हम ये भी कर रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट्स जो अपने एक साल की मेहनत लगा के पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो वो उनका प्रोजेक्ट वेस्ट ना हो बल्कि उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बने और उसको वो आगे यूज भी कर सके। तो ये है एक जो है ना वो हमने इनिशिएटिव अभी ले रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिसमें जो है ना वो इस तरह से हम सब पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इनशाला ये चंद दिनों में व्हाट्सएप कम्युनिटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें आप एक अपने तौर पे, यानी किसी को एसईओ आती है तो वेब डेवलपमेंट नहीं आती, या वेब डेवलपमेंट आती है तो वीडियो एडिटिंग नहीं आती, तो वो प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह रिसोर्सेज एक जनरेट होंगे, और ये हमारे लिए एक अच्छा स्टेप फाइनेंशियली कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि हमारी जो स्ट्रगल है वो ये है कि स्किल सीखो और रियल में आज़ाद हो जाओ पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान में महंगाई से। तो इसलिए मतलब कि ये हमने स्टेप लिया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, अभी हम कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं। जो कोर्स आउटलाइन है वो मैंने आपको जैसे बताया कि हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि सबसे पहले हम बेसिक से लेकर चलेंगे और फिर एडवांस लेवल पर इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। और बेसिक भी कुछ मैंने इस तरह से किया है कि कुछ आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिल सके। लाइक अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको सीखने को तो मिलेगा, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे भी हैं तो बोरिंग ना लगे। कुछ उसमें इंटरेस्ट या कुछ रिसर्च जो जॉब इस वेब डेवलपमेंट की आती हैं, या HTML का क्या आगे स्ट्रक्चर है, या क्या आगे स्कोप है, या क्या क्या हम बना सकते हैं, मतलब कुछ थोड़ी सी इस तरह से मैं R&D करके कोशिश करूंगा कि बेसिक भी जो चीज़ें हैं वो हमारी इतनी इंटरेस्टेड हो जाए कि जो एडवांस बंदा है वो भी उसको पिक करने में मतलब कि उसको कोई बोरिंग ना फील हो। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहला हमारा ये कोर्स आउटलाइन है। इसमें पहले हम वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर HTML हम पढ़ेंगे, फिर HTML को साथ में CSS के साथ लिंक करेंगे, और फिर इसी तरह से ये हमारा CSS आगे मूव होता जाएगा, फिर एडवांस CSS की तरफ आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जाकर हम कुछ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, और मैं एक दो आपको प्रोजेक्ट असाइन करूंगा। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट अच्छे सबमिट करवा दिए तो मैं आपको टाइलवेंट भी सिखाऊंगा, और उसके अलावा साथ में बूटस्ट्रैप भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो फिर जब हम कंप्लीट बूटस्ट्रैप टाइलवेंट CSS कर लेंगे तो एक हम फ्रंट एंड का कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें जो है ना इस तरह से सारा जितना भी हमने अभी तक प्रैक्टिकल किया होगा वो सारा हमारा यूज होगा। और उसके अलावा डेली बेस के ऊपर भी असाइनमेंट होगी। फिर आगे हम ये बूटस्ट्रैप की तरफ मूव कर जाएंगे। बूटस्ट्रैप के बाद नेक्स्ट आ जाएगा, जब हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ आएंगे। जावास्क्रिप्ट को हमने अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि अभी जितना भी वर्क हो रहा है, चाहे वो AI के अंदर वर्क हो रहा है, चाहे वो ब्लॉकचेन के अंदर वर्क हो रहा है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट के अंदर हो रहा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप के ऊपर हो रहा है, जितना भी इस तरह से वर्क हो रहा है वो सारा जावास्क्रिप्ट की हेल्प के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा डिटेल में करें। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट ये एक जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे ना तो कोई भी लैंग्वेज आ जाए आपको सीखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम कॉन्सेप्ट ऊप के हो गए और बेसिक जो प्रोग्रामिंग के होते हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए। तो इंशाल्लाह एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लॉजिक समझ आ गई तो फिर आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जस्ट उसका स्ट्रक्चर ही चेंज होता है।
बाकी तो सारी चीजें जो है ना, जो लॉजिक होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को भी टच करूं, और ताकि आगे किसी भी लैंग्वेज में आप शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो डेवलपर होता है वो एक लैंग्वेज के ऊपर नहीं टिकता, उसको नेक्स्ट स्किल की तरफ मूव करना पड़ता है, अदरवाइज वो डेड हो जाता है। अभी जैसे एग्जांपल लें, हम आज से 10-12 साल पहले वर्डप्रेस का एक बूम था, तो अब वो थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली कम हो गया, फिर लोग अब मन स्टैक की तरफ आ गए। तो इस तरह से आप न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आपको सीखना पड़ती हैं, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए कोशिश यही किया करें कि कोई भी डेवलपर जब भी उसको मतलब कि कोई सीखने का, लैंग्वेज सीखने का मौका मिले या वो स्टार्ट कर रहा हो, तो किसी एक लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख ले, बाकी लैंग्वेजेस में उसको हेल्प आउट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे आ जाएंगे रिएक्ट की तरफ, ठीक है। रिएक्ट हम पार्ट 1 इसके अंदर इंट्रो वगैरह करेंगे, फिर रिएक्ट का लाइफ साइकिल, फिर राउट्स, और फिर रिडक्स, वेब पैक, ये सारे इंशाल्लाह। फिर एपीआई के ऊपर हम काम करेंगे, सर्वर के साथ उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, यानी एपीआई के थ्रू हम डाटा फेच कैसे कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस वगैरह करेंगे। सर्वर साइड रेंडरिंग, फिर आगे रिएक्ट जेएस के साथ काम करेंगे, और सास प्लेटफॉर्म के थ्रू हम करेंगे, जो कि कोई भी नहीं करवा रहा। मतलब कि मैंने आपको बताया कि ये इतनी क्लासिकल आउट टाइन है कि इसके ऊपर एक बड़ी स्ट्रगल करना पड़ती है, और ये आपको फ्री में जो है ना इंशाल्लाह ऑफर कर रहे हैं। अच्छा सर तो मैं पूछ रही थी, ये जो HTML होगा ये विजुअल स्टूडियो कोड पे पढ़ाएंगे? जी, मैं अभी आपको ना वो टूल्स बताता हूँ कि हम टूल्स कौन कौन से इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, सही उसके है। बाद फिर हम सर्वर साइड की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा नोड जेएस के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। नोड जेएस की को हम डिटेल से करेंगे। फिर उसके बाद आगे डेटाबेसेस, सारी डेटाबेसेस को हम टच करेंगे। एसक्यूएल का क्या फंक्शन है, नो एसक्यूएल का क्या है, मोंगोडीबी क्या है, और फायर बेस, उसको भी हम इंशाल्लाह साथ में डिस्कस करेंगे। तो फिर आगे करंट ऑपरेशन, ठीक है। फिर कोड रिव्यू, फिर गूगल एनालिटिक्स, जो कि एसईओ वगैरह में हेल्प आउट करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इतने एक्सपर्ट बंदा बन चुका होगा कि इंशाल्लाह उसे कोई मसला नहीं आएगा, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे तो उसको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें हम करेंगे कैसे। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसके जरिए हम कोडिंग करते हैं। अब होता क्या है कि जो कोई भी, जैसे हम सीवी लिखते हैं या कोई हम राइटिंग करते हैं, तो हमारे पास या तो हमें पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, या हमें एमएस वर्ड की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से जब हम कोड लिखते हैं तो कोड को लिखने के लिए भी हमें एक टूल की जरूरत पड़ती है, और उस टूल का नाम है विजुअल स्टूडियो। वैसे तो आप नोट पैड पे भी यूज कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस भी यूज होता है, सबलाइन भी यूज होता है, विजुअल स्टूडियो भी यूज होता है, काफी ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता होता हूँ, और जो सबसे इजी भी है और ज्यादातर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, वो है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो आपने इसी को ही यूज करना है। इसमें ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी मतलब लैंग्वेज में शिफ्ट होते हैं, तो आपको फिर कोई मतलब फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके अलावा इसमें एक्सटेंशंस वगैरह काफ़ी होती हैं, जो कि हर लैंग्वेज के लिए बनाई गई हैं, तो ये हमारा कोड लिखने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये है विजुअल स्टूडियो कोड, एक विजुअल स्टूडियो है और एक विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, ये इसकी वेबसाइट है, मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपने ये डाउनलोड के ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने, अगर आपके पास लिनक्स है तो ये वाला वेरिएंट कर लें, अगर आपके पास मैकबुक है तो ये कर लें, और विंडोज़ है तो ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद इसका जो व्यू है वो कुछ इस तरह से आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका व्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो का बेसिकली ओवर व्यू है। तो हम किसी अगर
को किसी प्रोजेक्ट को एक दफ़ा अगर हम ओपन करते हैं, लेट्स सपोज के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर हम प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड आ रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हमने किसी फाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले हम इधर जाएंगे, और इसमें दो चीज़ें ऑप्शन होती हैं, हम ओपन कर सकते हैं, एक फाइल और एक फोल्डर। ठीक है, तो अगर हम फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम पूरे का पूरा फोल्डर ही ओपन करना चाहते हैं जैसे मैंने अभी किया, तो ये फाइनल नेम से पूरे का पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा ये राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर सर्च बार होती है, साथ में ये सोर्स कंट्रोल, फिर रन एंड डिबग, और एक्सटेंशंस को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक इन्होंने अभी एक ज़बरदस्त फीचर ऐड किया है, कोड जीपीटी चैट। ठीक है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कुछ एआई टूल्स भी बताऊंगा जिसके ज़रिए कोड में हेल्प हो जाती है, कि कहीं पे अगर आप कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये एक्सटेंशन होती हैं जो कि हमारी विजुअल स्टूडियो की जो कोड है उसकी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं, यानी हेल्प आउट कर देती हैं। ठीक है, साथ में अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन होता है कि अगर आप न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं, और अगर आप पूरा फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये टर्मिनल आ जाता है। ठीक है, टर्मिनल की हमें स्टार्ट में हेल्प नहीं चाहिए होगी, जब हम आगे जाएंगे रिएक्ट वगैरह के ऊपर तो तब हमें इंशाल्लाह इसकी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, तो ये एसएसएमएल ये कमांड है, कमांड बेस्ड जो होता है वो है। अच्छा, अब कोड आपको मैं थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ। ये देखें, ये मैं एक एमएलएम था किसी का, तो वो बना रहा था। तो ये कोई भी एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाने के लिए काफी लेंथी कोड लिखना पड़ता है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हम 2 मंथ लगाएंगे, डेली की 1 आवर की क्लास लेंगे, उसके बाद 2 आवर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में, आपने मतलब कि देखा होगा, ये मैंने कुरान पाक से एक बात सीखी है कि जब भी अल्लाह की ज़ात कोई एक सख्त पैगाम या कोई भी अपनी बात ऑर्डर करना चाहता है तो पहले अपनी अहमियत बताता है कि कौन है वो रब की ज़ात, वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो करीम है। उसने दरख्त पैदा कर दी, उसने ज़मीन पैदा कर दी, यानी पहले अपनी अहमियत बताता है। जब उसकी अहमियत बैठ जाती है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जानती है कि इंसान जो है ना, वो जब तक किसी की अहमियत को ना समझे तो उसकी बात को मानता नहीं है। तो इसी तरह से अब ये है कि वेब डेवलपमेंट अगर आप करेंगे, आप इसके ऊपर इतने स्ट्रगल करेंगे तो उसकी अहमियत क्या है, उसकी मतलब कि एट द एंड आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने उसके लिए थोड़ी सी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की थी कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आपको 4 से 5 रोल्स ऑफर हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली जब आप ये कोर्स करेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि जब आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको एक रोल ऑफर होता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इस कोर्स को ऑफर जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 कोर्स ऑफर होंगे, मतलब 3 से 4 जॉब रोल्स ऑफर हो सकते हैं। एक है वेब डिजाइनर। ठीक है, वेब डिजाइनर क्या होता है? अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो आप एक वेब कोड डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ा सा, जब कोर्स ऑफलाइन को हम व्यू कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हमारी HTML CSS कंप्लीट हो जाएगी तो हम फिर एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम जो है ना वो बेसिकली एक वेबसाइट को लेआउट डिजाइन रेडी करेंगे। तो वो हमारा वेब डिजाइनर होता है कि जब भी कोई वेबसाइट दी जाती है तो उसको जो फ्रंट एंड होता है वो डिजाइन करने के लिए जो बंदा चाहिए होता है उसे हम वेब डिजाइनर बोलते हैं। अच्छा, इससे एक और चीज क्लियर होती है कि जब हम वेबसाइट के लिए डिजाइनर चाहिए तो फिर उसके लिए बैकएंड भी चाहिए होगा, क्योंकि एक जो वेबसाइट है वो दो चीजों के ऊपर कंसिस्ट होती है। एक होती है डिजाइनिंग, और एक होती है उसकी बैकएंड सर्वर के साथ डाटा कनेक्शन। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप फेसबुक को ओपन करते हैं तो फेसबुक में क्या होता है कि एक आपको साइन अप का
बटन नजर आता है। ठीक है। अब साइन अप के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो सारा डाटा है जहां से आप उसकी एंट्री कर रहे हैं वो सारा आपको फ्रंट एंड नजर आ रहा है। यानी क्या है जी, आपने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, डेट ऑफ बर्थ एंटर की, वो हमारा क्या है, फ्रंट एंड। लेकिन जब हम डाटा एंटर करते हैं तो वो किधर चला गया वो हमें नजर नहीं आता। वो क्या होता है, बैक एंड है। अब इसी तरह से जब हम लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करते हुए जो हमने साइन अप करते हुए जो यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया था, वो चेक करता है कि लॉग इन करते हुए क्या यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम है। अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो पहले हमने एंटर किया था साइन अप करते हुए, अगर वो इक्वल होता है तो वो हमें लॉग इन। अब वो कौन सी ऐसी पावर है जो उसको बैकएंड पे फोर्स कर रही है कि भाई करेक्ट बंदे को ही लॉग इन करवाओ। वो कौन सी फोर्स है, वो है बैकएंड की फोर्स। ठीक है। तो इसलिए कोई भी वेबसाइट जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक। फ्रंट एंड जो जस्ट सामने व्यू होता है, और जब हम कोई डाटा की बात करते हैं या डाटा जो है ना, इस तरह से हम पिक करने की बात करते हैं या डाटा को सेव करने की बात करते हैं, तो वो हमारा बैकएंड के अंदर आ जाता है। अब एक वेब डिजाइनर हो गया। वेब डिजाइनर बेसिकली टाइप का डिजाइनर जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को सीख के एक बेसिक टाइप की वेबसाइट को डिजाइन कर सकता है। उसके बाद आगे आता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर। ये क्या होता है, ये वेब डिजाइनर की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म होती है। अब इसमें क्या होता है कि HTML भी सीख लेता है, CSS भी हम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी हम कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत कहीं पे अगर हमें जरूरत पड़े तो बैकएंड का काम भी हम कर सकते हैं। तो तब हम क्या कंसीडर किए जाते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वेब को हम डिजाइन भी करेंगे और कुछ उसके अंदर फंक्शनैलिटीज को भी ऐड करेंगे, और अगर हमें बैकएंड कहीं पे जरूरत पड़ जाती है तो वो भी हम बैकएंड भी उसके साथ, बेसिक टाइप का बैकएंड भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारा एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर होता है। अच्छा, इसी तरह से आ जाता है बैक एंड वेब डेवलपर। बैक एंड वेब डेवलपर क्या होता है, जो कि फ्रंट एंड के ऊपर जो हमें नजर आ रहा है उसको सर्वर के साथ अटैच करेगा। अब मैंने जैसे एग्जांपल दी कि हम फेसबुक के ऊपर साइन अप होते हैं, और वो साइन अप करते हुए जो हम डाटा ऐड करते हैं वो जाकर बैक एंड पे जाके सेव हो रहा है। अब वो जो सेव हो रहा है वो कौन करवा रहा है, बैक एंड डेवलपर। अब वो बैक एंड डेवलपर जो है ना वो क्या कर रहा होगा, सर्वर के साथ उसका फ्रंट एंड का इंटरेक्शन कर रहा होगा। और एक बात याद रखिएगा, यूजर को जो नजर आता है वो फ्रंट एंड ही नजर आता है, और वेबसाइट बैकएंड के बगैर कंप्लीट हो सकती है, फ्रंट एंड के बगैर कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि फ्रंट एंड नहीं होगा तो वेबसाइट चलेगी नहीं। अब जैसे हम डाटा इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट फॉर्म बना हुआ होगा तो हम डाटा इंसर्ट करेंगे ना। तो इसलिए मतलब कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर ज्यादा जरूरी होता है, और बैक एंड वेब डेवलपर थोड़ा सा ना भी हो तो समटाइम चल जाता है, वेबसाइट हमारी बेसिक्स खड़ी हो जाती है, लेकिन डाटा सेव नहीं हो रहा होगा सर्वर के साथ, उसकी इंटरेक्शन नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब फ्रंट एंड के लिए मैंने आपको जो लैंग्वेजेस बताई वो कौन कौन सी थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये तीन लैंग्वेजेस मेन हैं जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज होती हैं। HTML क्या है, ये ऐसे समझ लें कि जब हम घर बनाते हैं तो उसकी जो ईंटें होती हैं वो HTML है। कमरा बनाना है तो कमरे के लिए दीवार खड़ी की, छत डाली, जस्ट ईंटों की, वो जी, हम हम फ्रंट एंड के ऊपर थे कि फ्रंट एंड के लिए जो लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट चाहिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है कि HTML क्या करेगा, जैसे हमने इमेज लगाना है तो वो हम HTML के थ्रू लगाएंगे। इमेज की हाइट और विड्थ सेट करनी है तो वो हम CSS के थ्रू करेंगे। और अगर जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर हम कर्सर लाएं, मतलब उस इमेज के ऊपर कर्सर लाएं तो वो इमेज पॉप अप हो जाए, लेफ्ट पे मूव कर जाए, थोड़ी सी एनिमेशन ऐड हो जाए, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो। इसी तरह से बैकएंड डेवलपर आता है। बैकएंड डेवलपर के लिए फ्रंट एंड लैंग्वेज के लिए सिर्फ यही लैंग्वेजेस है,
HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, चाहे आप अच्छा, हम फ्रंट एंड लैंग्वेज को डिस्कस कर कर लिया, अभी हम बैक एंड लैंग्वेज की तरफ आते हैं। तो जब भी हम कोई भी किसी भी बैक एंड लैंग्वेज को लेते हैं तो फ्रंट एंड लैंग्वेज हमेशा हमारी सेम रहेगी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ही हम एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज के तौर पे यूज करें। अच्छा, इसी तरह से जो बैक एंड लैंग्वेज आती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसमें PHP आ जाता है, नोड जेएस आ जाता है, पाइथन आ जाता है, रूबी आ जाता है, SQL आ जाता है, जावा आ जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने एक हमारी हेल्प आउट की है। वो क्या कि वो कहते हैं कि यार, जो आप लैंग्वेज फ्रंट एंड के लिए सीख रहे हो जावास्क्रिप्ट को, तो उसी को आप क्यों ना एज अ बैकएंड भी यूज कर लो। तो इसीलिए फिर अभी ये नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, ये इसके फ्रेमवर्क्स आए हैं जो कि हमारी हेल्प आउट करते हैं बैकएंड लैंग्वेज के अंदर भी। तो इसलिए ये बैकएंड अभी मतलब कि जावास्क्रिप्ट को अगर आप अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आप उसे एज अ फ्रंट एंड भी यूज कर सकते हैं और एज अ बैकएंड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट में आता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? जो कि फ्रंट एंड को भी मॉनिटर करता है और बैक एंड को भी मॉनिटर करता है। ठीक है, फ्रंट एंड को भी बनाएगा और बैक एंड को भी बनाएगा। तो इसलिए इसे फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं और इसकी सबसे ज्यादा हाईली डिमांड होती है, क्योंकि किसी कंपनी को अगर कहीं पे रिक्रूटमेंट चाहिए तो वो फ्रंट एंड डेवलपर अलहदा हायर कर रहे होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलहदा हायर कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि अब उनको फुल स्टैक डेवलपर मिल गया, वो एज अ फ्रंट एंड भी उनके साथ काम कर रहे हैं और एज अ बैक एंड भी काम कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज को बचाएं और फुल स्टैक डेवलपर को हायर करें। अच्छा, एक लास्ट में आता है यूएक्स डिजाइनर। यूएक्स डिजाइनर क्या होता है? जो कि यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो जिन्होंने BS ऑनर कंप्यूटर साइंस किया होगा उनको आइडिया होगा कि एक उनको UI UX का पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। आई थिंक छठे या सातवें सेमेस्टर में मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। तो उसमें जस्ट यही बताया जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट को यूजर के अकॉर्डिंग किस तरह से यूजर फ्रेंडली बनाना है। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक हमारे पास कोई वेबसाइट है, उसका लॉगिन पेज है। अब उसका लॉगिन पेज इस तरह से इतना ऑकवर्ड बना हुआ है कि उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। या समटाइम ये होता है कि वो जो लॉगिन बटन है वो नजर ही नहीं आता। तो उस तरह से फिर क्या होगा कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए इसके लिए फिर एक स्पेसिफिक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं यूएक्स डिजाइनर, जो कि सिर्फ वेबसाइट को व्यू करता है और बताता है कि ये बटन जहाँ पे लगा दो, ये कलर स्कीम इस तरह से अच्छी कर दो, और ये चीज़ अगर इस तरह से कर देंगे तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अब देखें ना, एक वेबसाइट, एक बंदा आया, वेबसाइट को देखा और उसे अजीब लगी तो वो तो दोबारा विजिट ही नहीं करेगा। अगर उसकी चीज़ें इतनी इजी हैं, मॉडिफाई हुई हैं, मतलब कि उसका इंटरफेस अच्छा है, तो यूज़र बार बार उस चीज़ को विजिट करेगा। तो इसलिए मतलब कि ये UX डिज़ाइनर की भी एक सेपरेट पोस्ट होती है जो कि जस्ट इस चीज़ को व्यू करता है कि हमने अपने यूज़र एक्सपीरियंस को किस तरह से बेटर करना है। जी, क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है जी जी। सर। हम यूएक्स डिजाइनिंग करने के लिए हमें कोई फ्रेमवर्क या कोई लैंग्वेज किसी को याद करने की या सीखने की जरूरत पड़ेगी? आई थिंक सो फिग्मा या एडोब एक्सटी मैंने सुना है, उसको हमें जी सीखना जी। पड़ता उसमें ये होता है कि नॉर्मली ना, जब आप कोई मतलब एज अ UX डिज़ाइनर काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली बेसिक जो HTML CSS है वो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। क्योंकि फिग्मा जब आप डिज़ाइन करेंगे, आजकल तो नॉर्मली मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए फिग्मा ही डिज़ाइन यूज़ हो रहा है। तो फिग्मा के लिए आपको पूरा थोड़ा बहुत कोड की भावना होनी चाहिए।
तो इसलिए जो है ना वो इस तरह से कोशिश यही करती हैं कंपनीज के जिन्होंने HTML CSS बेसिक लेवल की सीखी हो, उन्हीं को हम हायर करें। तो अब चूंकि पूरा एक आपने फ्लो बनाना होता है ना, कि वेबसाइट का जो है ना वो जैसे फॉर्म है, वो लॉग इन हुआ, वो कहाँ पे गया, किस तरह से, वो सारी एक पूरी आपने डिज़ाइन रेडी करना होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि यूएक्स डिज़ाइनर वो हो जिसने थोड़ी बहुत HTML CSS वगैरह भी सीखी हुई हो। अच्छा, ये हमारा ठीक सर। मगर आप कंप्लीट। हमें फिग्मा। जी सर। जी जी, प्लीज बताएं। जी सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। मैं ये कही थी, आप में फिग्मा या कोई ऐसा सिखाएंगे एडोब एक्सटी टाइप कुछ भी। फिग्मा का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जब हम डिजाइनिंग फेज एंड करेंगे ना, यानी HTML CSS को एंड करेंगे, तो उसमें मैं आपको फिग्मा का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से फिग्मा डिज़ाइन आपको मिलता है, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे मतलब कि आप कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट बेसिकली मेरा कोशिश है कि जो इंडस्ट्री से आए हुए मुझे प्रोजेक्ट है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो अब वो फिग्मा जैसे दिया जाता है, या फिग्मा अगर आपने बनाना हो तो कैसे आप कर सकते हैं, तो वो बेसिक लेवल का इन टच करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो डेवलपमेंट से रेलिवेंट, तो इंशाल्लाह उसको हम बेसिक लेवल का टच कर लेंगे। ठीक है। और या इसी तरह से जी ठीक है। कोई क्लाइंट आपको फिग्मा देता है तो उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, फ्लो को कैसे अंडरस्टैंड करना है, चीज़ें कैसे करनी है, तो वो इंशाल्लाह आपको बेसिक लेवल का सिखा देंगे। अच्छा सर, जी जी। हम कल से HTML स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, कल से हम इंशाल्लाह एक ही दिन के अंदर HTML हमने ख़त्म कर देनी है, और फिर आगे CSS की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह। HTML पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दिन में। जी जी, इंशाल्लाह एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये है कि CSS के साथ HTML चलती रहेगी ना, तो सही है। हमारा बेसिक मतलब कि HTML बिल्कुल इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है। सर मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है वो UI UX डिजाइनर दोनों को मतलब एक ही बंदे में जिसको दोनों ये आती हो, अ, तो वो उन्हीं को ज्यादातर हायर करते हैं। तो वो UX डिजाइनर अकेले को क्यों हायर करेंगे? ये और व्हाट बेसिकली। अबाउट UI डिजाइनर, उसका जी क्या बनेगा? जी, यही मैं आपसे वो मतलब कह रहा था कि वो